हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि यूएस जो अटैक किया वेनेजुला पे, उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले न्यूज़ क्या है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस ने वेनेजुला पर मिलिट्री स्ट्रेटजिक एक्शन लिया। वेनेजुला के एक मेजर ऑयल प्रोडक्सिंग कंट्री है, इसलिए ग्लोबल मार्केट इस न्यूज़ को सीरियसली लेता है। अब देखिए, सीन ऐसा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन अगर कहीं होता है या कहीं ऑयल है, क्रूड ऑयल या फिर तेल, तो वो वेनेजुला में ही है। दुबई से ज़्यादा, ईरान से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वेनेजुला पे है। तो ये सबसे पहला है कि क्रूड ऑयल का प्राइस पे हमको नज़र रखना है। क्रूड ऑयल का प्राइस पे नज़र रखना है। दूसरा, सबसे पहले कौन सा मार्केट रिएक्ट करेगा, वही जो अभी बताएं, क्रूड ऑयल प्राइस। उसके बाद यूएस मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, डॉन जोन्स हो गया या फिर नैस्डैक हो गया, S&P 500। उसके बाद ग्लोबल इंडेक्स, गोल्ड एंड डॉलर। इंडिया में भी आज मार्केट एक तरह से रेंज बाउंड ही है, काफ़ी नीचे ही रहा है। उसके बाद ऑयल मार्केट पे क्या असर होगा। तो वेनेजुला ऑयल एक्सपोर्टर है। सबसे ज़्यादा वेनेजुला किसी कंट्री को ऑयल देता है तो वो है अमेरिका पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे चाइना, और इंडिया को भी लगभग 19% वेनेजुला ऑयल प्रोवाइड करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने पर ऑयल सप्लाई रिस्क होती है, जिसका रिजल्ट होता है क्रूड का प्राइस प्राइस बढ़ने का चांस। क्रूड ऑयल का प्राइस, जो लोग क्रूड में ट्रेड करते हैं उन लोग के लिए काफ़ी ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है कि उसका प्राइस बढ़ेगा। ऑयल कंपनी के स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी बुलिश हो सकते हैं। अब इंडिया में भी जो इंडियन ऑयल है वो सब का भी प्राइस शॉर्ट टर्म में बुलिश हो सकता है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलाटाइल होता है। डिफेंस स्टॉक ऊपर जाएगा। अब डिफेंस स्टॉक ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि सिंपल रीज़न है, यूएस अटैक कर रहा है तो वेनेजुएलन पे मिसाइल्स वगैरह जो है, और एक तरह से मार्केट में हाइप बन जाता है कि डिफेंस का जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि मिसाइल गिर रहा है। तो एट द एंड तो मिसाइल कंपनी, जो कंपनी मिसाइल्स बना रहे हैं, वेपन्स बना रहे हैं, उसको बेनिफिट होता है। आईटी एंड ग्रोथ स्टॉक्स डाउन, तो आईटी का और ग्रोथ स्टॉक्स जो है वो डाउन हो सकते हैं। बैंकिंग एंड ऑटो पे प्रेशर आ सकता है। अब देखिए, अगर ये अटैक पूरा बड़ा लेवल पे होता, ये तो हुआ कि अमेरिका गया रात में और उनके प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को कैप्चर करके न्यूयॉर्क ले आया, लेकिन अगर बड़ा लेवल पे होता तो वहाँ पे ये सब चीज़ में अच्छा खासा रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता था। गोल्ड एंड डॉलर, जियो पॉलिटिक्स टेंशन में इन्वेस्टर सेफ एसेट्स की तरह जाते हैं। गोल्ड बुलिश हो सकता है, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। इंडिया मार्केट, निफ्टी सेंसेक्स ओपनिंग गैप अप गैप डाउन पॉसिबल है, जैसा कि आज मार्केट में हुआ भी। मार्केट पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रेंज बाउंड हो रहा है। मे भी कल एक्सपायरी है, इसका भी इफेक्ट हो सकता है। ऑयल प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन का प्रेशर। एफएमजीसी एंड आईटी रिलेटिव सेफ है। एफएमजीसी तो हमेशा सेफ ही रहता है। शॉर्ट लाइन में अगर बोला जाए तो यूएस वेनेजुला कॉन्फ्लिक्ट से ऑयल प्राइस, गोल्ड प्राइस जा सकते हैं, मतलब ऊपर जा सकते हैं। जब भी स्टॉक प्राइस शॉर्ट टर्म में वोलाटाइल रहने वाला है, जबकि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में, अभी तो स्टॉक मार्केट पूरा वोलाटाइल ही है और वोलाटाइल रहेगा भी। तो यही था। और ये वेनेजुला पे जो अटैक किया यूएस, तो उसका कहना था कि ये कार्टेल चला रहे हैं, जिससे सबसे बड़ा जितना कोलंबिया से ड्रग्स आ रहा है वो सब इसी के अंडर हो रहा है। तो यूएस का हमेशा से आदत रहा है कि सबसे पहले उस पर एलिगेशन लगाओ, उसके बाद उसको कैप्चर करो, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो यही पूरा वेनेजुला पे एक्सप्लेन है। इसको मार्केट में आप लोग, जो मेनली जो क्रूड पे ट्रेड करते हैं, उस पर नज़र रखें।